हेलो दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग। हम प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि सबकी लंबी आयु और सब सुरक्षित रहे और ज़िंदगी में आगे बढ़े। देखिए दोस्तों, हम हर रोज़ टाइम नहीं दे पा रहे हैं वीडियो बनाने का, तो सैटरडे संडे जो भी है वो मैं प्रयत्न करता रहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि वीडियो सामने लाया जाए। तो इस वीक का जो भी ओवरव्यू है, वीडियो ना डाला है यही तो बहुत ही कम डाला है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो हमने जो BTST दिया था वो बेल भारती एयरटेल और कोई स्टॉक था, तो ये जो भारती एयरटेल 1% अप था, जो बेल था वो 6% अप था, और दूसरा वो नियर अबाउट 0.50 मतलब कि आधा से पौना परसेंट प्लस था, मतलब कि प्रॉफिट में ही था। मतलब कि हम ऐसा बोल नहीं सकते कि मूवमेंट आई थी हमारी एनालिसिस के मुताबिक, पर ओवरऑल प्लस था अगर निकले होते तो। ठीक है। और ये देखो, ये IGL है। IGL में सर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। हमने 448 के अबव बाय दिया था, वहाँ पे लेवल एक्टिवेट हो रहा था तो नीचे आया था, तो हमने स्टॉप लॉस ले लिया था। ऐसा क्यों है स्टॉप लॉस नहीं लेने का। स्टॉप लॉस ले लेने का, उसमें दिक्कत क्या है। मान लो कि, और सुनिए अब आपको मज़ा आएगा, ये जो IGL था वो वापस 448 के अबोव बाई बनता था, तो हमने 448 के अबोव बाई करवाया था। उस टाइम उसका जो टारगेट था वो 452 आ रहा था। हालांकि 453 के करीब ऊपर गया था, लेकिन 452 रुपीज़ से निकल गया था। मतलब कि 4 रुपये का टारगेट दिया था, ऐसा नहीं कि श्योर था, मतलब कि जो लेवल था वो श्योर ही था। लेकिन जब 448 के अबव एंट्री बन रही थी तो जो स्टॉप लॉस आ रहा था वो 444 444 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा था। ठीक है, तो हमने स्टॉप लॉस लिया था और वापस ट्रेड किया था, तो लॉस कम हो गया। या नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन भी आप समझ सकते हो। लॉस हुआ तो मतलब एकदम कोई भी इंसान बेयर कर सकता है, ऐसा लॉस था। तो वापस किया था, और कुछ लोगों को क्या श्योरिटी थी तो क्वांटिटी बड़ी कर दी थी। लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा फिक्स क्वांटिटी में ही काम करना चाहिए। अगर हम 1000 शेयर में करते हैं तो 1000 शेयर में ही करना चाहिए। 100 शेयर में करते हो तो 100 शेयर में ही करना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल प्लस आ जाएगा। और इंट्राडे में क्या है कि जहाँ पे लेवल में वहाँ पे काम करो, स्टॉप लॉस आया तो निकाल लो, टारगेट आया तो निकाल लो। और क्या कुछ लोग बोल रहे हैं कि मार्केट रेंज बाउंड रहता है और ट्रेंड चेंज होता रहता है। तो मान लो कि अगर तो बड़े स्टॉक में काम करो, 100 रुपीज़ के नीचे का स्टॉक मत लो जिसमें मूवमेंट होती है। आप देखो, सोचो समझो मार्केट को। कुछ स्टॉक्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं, तो मूवेबल स्टॉक्स में काम करो। आपको जो भी मिलता है, अगर 500 शेयर से डीलिंग करते हो तो मान लो कि अगर आपको 5 से 7 रुपये का प्रॉफिट या लॉस मिल रहा है तो वो लेके निकल जाओ। जो भी है ओवरऑल प्लस आ जाएगा अगर आप 5 से ट्रेड करेंगे तो। और ऐसी हवा नहीं रखनी चाहिए 9:15 पे ही मैं ट्रेड डालूंगा। सोचो समझो, मार्केट को थोड़ा सेटल होने दो। इंट्राडे में सौदा बनाना है तो 9:30 पौने 10 बजे के करीब बनाओ, और ख़ास करके लेवल देखो। अगर मान लो कि उनसे पहले लेवल आ जाए, एंट्री नहीं लेनी है। अगर ले भी ली है तो स्टॉप लॉस डाल के खड़ा रहने का। कुछ लोग करते क्या है, हम बोलते हैं, ये फॉर एग्जांपल IGL का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ये 448 रुपीज़ से अबोव एंट्री बन रही है। ठीक है, तो वहाँ से स्टॉक मूव नहीं करता है ना, 446 या 447 आता है ना, तो वापस पूछते रहते हैं क्या करे क्या करे। कुछ नहीं करने का, बाइंग एंट्री बना ली है, बाइंग पोजीशन बना ली है, ट्रेंड अप डाउन होने दो। स्टॉप लॉस आ गए तो ले लेना, स्टॉप लॉस ना आए तो टारगेट आएगा तो टारगेट ले लेना। अब शांति से बैठो, इतना फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो कि मूवमेंट ही ना आए तो आप दूसरे स्टॉक्स में भी काम कर सकते हो, पर ऐसा बहुत ही कम करो। ठीक है, अगर आप मार्केट को एक्सपर्ट हो, समझते हो, उसमें क्या है कि जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे जैसे मार्केट में पुराने होते चले जाओगे, वैसे वैसे आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो IGL का रहा था, स्टॉप लॉस हिट हुआ था। स्टॉप लॉस हिट कम होते हैं, वैसे आपको भी मालूम है अगर लेवल पे काम करते हैं तो। एक बार 1000 रुपया मिलता है तो 300 रुपये का स्टॉप लॉस हिट होता है। दूसरी बार 1000 रुपया मिलता है तो 300 रुपये का स्टॉप लॉस हिट होता है। अगर फिक्स क्वांटिटी में काम करोगे तो आपका प्रॉफिट लॉस फिक्स रहेगा, प्रॉफिट मैक्सिमम फिक्स रहेगा, लॉस मिनिमम फिक्स रहेगा। तो मान लो कि 6 ट्रेड की है
तो आपको 3000 मिला, कोई बात नहीं है। और 300 रुपीज़ के लॉस के मुताबिक अगर 900 रुपीज़ गया, फिर भी 2100 यानी 2100 रुपये तो प्रॉफिट आया ना। तो उनसे बढ़िया क्या हो सकता है। ये ऐसा नहीं हर ट्रेड में प्रॉफिट चाहिए, 100% एक्यूरेसी होती है, वो किसी की नहीं होती है। और आपको मालूम ही अगर होती है तो उसके साथ जुड़ने के बाद होता क्या है वो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, प्रैक्टिकली आप लाइफ में हो चुका है। आप अपने दिमाग से पूछिए क्या ये सही है। अगर आपको सही लगता है तो कीजिए आप, हमें कोई इश्यू नहीं अगर 100% एक्यूरेसी है आपकी तो। और जो निफ्टी 50 के लेवल भी हम श्योरिटी होती है या बैंक निफ्टी जो भी कैश लेवल है वो हम अपडेट करने की ट्राई करते रहते हैं। तो उसमें भी क्या है कि 6-7 ट्रेड में 4-5 ट्रेड में प्लस आ जाता है और 2-3 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगर रेंज बाउंड मूवमेंट रहता है तो ना स्टॉप लॉस आता है ना टारगेट होता है, वहीं का वहीं रहता है, लेकिन प्रीमियम जरूर डेप्रिशिएट होता है। तो कॉल पुट वालों की वाट लगती है, ये बात समझ लेना, ठीक है सब लोग। कॉल लिया स्टॉप लॉस हिट, पुट लिया स्टॉप लॉस हिट, काम खत्म, ठीक है। और कुछ लोग तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में बहुत बड़े लॉट लेते हैं, ऐसा मत करो, ठीक है। जहाँ पे फास्ट मूवमेंट आएगी निफ्टी या बैंक निफ्टी में किसी भी तरह बाई साइड या सेल साइड, तभी आपके जो भी ऑप्शंस है, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ही आपके ऑप्शन मूव करेंगे। स्लोली मूवमेंट आएगी तो ऑप्शन काम नहीं करेगा, ये बात हमें याद रखना चाहिए। एनालिसिस सही होगा फिर भी आपको मुनाफा नहीं मिलेगा, लॉस ही होगा। बैंक निफ्टी फास्ट मूवमेंट करती है बाइंग ऑन डिप से, तो आप ज़रूर कॉल ले सकते हो। और कॉल पुट में काम करो तो एक बात हमेशा याद रखो कि जो भी टारगेट आए स्टॉप लॉस आए ऑन द स्पॉट ले लेने का। ऐसा नहीं ये 100 रुपीज़ का कॉल तो 1000 रुपीज़ हो गया, नहीं, ये नहीं। अगर 100 रुपीज़ का कॉल है उसका स्टॉप लॉस या टारगेट जो भी है अगर वो आता है एक जेम एक से हिसाब से, अगर आप काम करते हो कोई 200 रुपये का कॉल या पुट है तो अगर 100 रुपीज़ आता है तो स्टॉप लॉस ले लो, 300 रुपीज़ आता है तो टारगेट ले लो, बाद में जाने दो 1000 रुपया मत देखो, आप दूसरी अपॉर्चुनिटी देखो ना। मार्केट हर रोज़ ओपन होने वाली है, हर रोज़ नए स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ऐसा नहीं है। और कुछ लोग क्या करते हैं एक स्टॉक के पीछे ही पड़े रहते हैं, पीछे ही पड़े रहते हैं। जैसे हमारे पेडियो ग्रुप में भी 1-2 लोग हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करो वरना लॉस होगा, और उसको लॉस हुआ भी है क्योंकि वो ऐसा करते हैं। तो अगर दूसरे दूसरे स्टॉक्स में काम करो, स्टॉक्स को मालूम होता है कि आपने प्रॉफिट लिया है तो आपका जो भी प्रॉफिट है स्टॉक वापस ले ही लेगा, क्योंकि वो स्टॉक को मालूम है कि आपने उसका पैसा निकाला है तो वो अपना पैसा वापस निकालने की ट्राई करेगा। तो ठीक है। और इंडसइंड बैंक जो भी है वो बाई दिया था लेकिन बाई एक्टिवेट हुआ नहीं था, और एक्सिस बैंक शॉर्ट सेल दिया था तो वो शॉर्ट सेल भी एक्टिव नहीं हुआ था। और कैपली पॉइंट में मज़ा आया था सर, क्योंकि वहाँ पे जो दिया था ना कैपली पॉइंट, ये जो कैपली पॉइंट है ना कैपली पॉइंट, तो उसकी जो भी टारगेट या रेंज थी वो 15-20 मिनट में आ गई थी। मतलब कि जो भी टारगेट था वो 15-20 मिनट में अचीव हो गया था कैपली पॉइंट का। इसने बहुत ही बड़ी फास्ट मूवमेंट दी थी और एंट्री एग्जिट का पूरा टाइम मिला था, ऐसा नहीं भागा था कि आप एंट्री नहीं कर सकते थे, ठीक है। आप चार्टिंग ओपन करके देख लेना। और ये ग्रेन्यूल्स है और ग्रेन्यूल्स में स्टॉप लॉस हिट हुआ था क्योंकि 214 के अबव बाई दिया था तो वहाँ पे गया नहीं था, और 211 यानी कि 3 रुपये का ही स्टॉप लॉस था, वो स्टॉप लॉस हिट हो गया था, ठीक है। बाद में वापस मौका नहीं मिला था। तो ये ग्रेन्यूल्स ध्यान में रखना, अगर वापस 214 रुपये के करीब आए तो और मार्केट ट्रेंड बुलिश हो तो अपॉर्चुनिटी बन सकती है एक बार बाइंग पोजीशन बनाने की फिर से वापस। और ये अमरा राजा बैटरी भी कमाल का था, मतलब कि उसमें क्या कहता दिया था ना तो सुबह स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो ये जो सुबह सुबह एंट्री ले लेते हैं ना तो ये कभी दिक्कत करता है। तो जिन लोगों ने लिया था और कुछ लोगों को पास टाइम नहीं था, मतलब कि जो भी लोग हमें जानते हैं मानते हैं पहचानते हैं उन लोगों ने अमर राजा में एंट्री नहीं लिया था। और 10 बजे के बाद जो वापस एंट्री मिला था वो 666 के ऊपर या टारगेट ऐसा समथिंग कुछ था, मेरे को याद नहीं है। जो भी है तो मतलब कि एकदम वो 1-2 घंटे में मूवमेंट आया था और बहुत ही बढ़िया, और मोर देन 70-80% लोगों ने लिया था। ऑन एन एवरेज 1000 से 1300 रुपये का प्रॉफिट मिला था। मतलब कि कुछ लोग 50 शेयर में 100 शेयर्स में काम करते हैं,
जिन लोगों को ने 100 शेयर्स में काम किया था उन लोगों को नियर अबाउट 1000 से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, 1100-1200 रुपये समथिंग कुछ। तो ये है, आप लेवल पे काम करो और 9:30-10 बजे के बाद एंट्री लो, भले ही 1-2 रुपया प्रॉफिट मिले कम, 1-2 रुपया लॉस लगे ज़्यादा, तो उसमें क्या है, वो आप अपने आप को बचा पाते हो। मान लो कि किया ये लेवल 214 की अब बाई है, 9:30 बजे पहले आ गया का, तो फिर भी वेट करो, अगर एंट्री ले लेते हो तो स्टॉप लॉस ले लेने का। पर मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि एंट्री मत लो, भले ही 215 रुपये हो जाए, बाद में एंट्री लो ना, मार्केट को सेटल होने दो, ट्रेंड कंफर्म होने दो, ठीक है। और ये जो टेक एम में बहुत ही मज़ा आ गया था, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था और काफ़ी सारी अच्छी मूवमेंट दी थी। तो ये जो है वो हमारा पिछले 3 से 4 दिन का ओवरव्यू है, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसे स्टॉक्स चाहिए, लेवल चाहिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और जिस वीडियो पे आपको, मतलब कि जिस कोई भी वीडियो है अगर आपको चाहिए कोई भी प्रॉब्लम का, तो वो प्रॉब्लम हमें बता सकते हो, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम पे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की टाइम करेंगे और जितना हो सके इतना ज़्यादा से ज़्यादा जो भी टाइमिंग है उनसे ज़्यादा अर्ली देने की कोशिश करेंगे। पर वो फ़िलहाल पॉसिबल नहीं हो पाता है, सैटरडे संडे को ही पॉसिबल हो पाता है। तो हम हमारा शेड्यूल अभी यही रखा है, सैटरडे संडे को वीडियो हम डालते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताओ या हमें पूछ सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो और हमारी ऑफिस भी विजिट कर सकते हो। वेल्थ स्ट्रीट एडवाइज़र प्राइवेट लिमिटेड राजकोट है, जो कि स्टार चैम्बर 504 वहाँ पे है। तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, लिमड़ा चौक के करीब है, पंचनाथ मंदिर के एकदम पास वाली बगल में। धन्यवाद दोस्तों।